सुनो, आज पढ़ाना है मंगलम पाठ, पाठ नंबर 1। ध्यान से सुनो। मंगलम, मंगलम शब्द का अर्थ होता है शुभ। मंगलम शब्द का अर्थ होता है शुभ। तो तुम्हारे पुस्तक में मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। सुनो, पहला श्लोक का अर्थ तुम लोग लिखो। पहला श्लोक का अर्थ है सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य तुम उस पात्र को हटा दो ताकि सत्य का दर्शन हो सके। लिख लो, समझ लो। श्लोक 1 का अर्थ यही हुआ, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य तुम उस पात्र को हटा दो ताकि सत्य का दर्शन हो सके। यही याद कर लो, लिख लो ताकि भविष्य में काम देगा। सुनो, अब श्लोक 2। अब हम श्लोक 2 का अर्थ कहते हैं। पहले सुन लो, उसके बाद में लिखना। ध्यान से पहले सुनो। यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। इसे महात्मा लोग देखते हैं और शोक विहीन हो जाते हैं। अब लिख लो, यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। लिख लो, यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। इसे महात्मा लोग देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। सुनो, अब श्लोक 3। श्लोक 3 का अर्थ लिखो। पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। पहले दिमाग में पहले लिख लो, सुन लो, उसके बाद तब कॉपी पर लिखना। सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा देवता लोग स्वर्ग लोक तक जाते हैं। यही सत्य उस मार्ग का परम निधान है। अब कॉपी में लिख लो, लिख लो। सत्य की जीत होती है
और असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा देवता लोग स्वर्गलोक तक जाते हैं। यही सत्य उस मार्ग का परम निधान है। श्लोक 3 का अर्थ हो गया। सुनो, अब श्लोक 4 का अर्थ सुनो, उसके बाद लिखना। जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। दिमाग में लिखो, जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। सुन लिया, समझ गया? अब कॉपी में लिखो, लिख लो। अब जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। लिख लो। अब लिखना है 5वां श्लोक का अर्थ। पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। 5वां श्लोक का अर्थ है, दिमाग में पहले लिखो, कॉपी में बाद में लिखना। 5वां श्लोक यह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं। इसको जो जानते हैं वे मृत्यु रूपी मार्ग को पार कर जाते हैं। इसको जो जानते हैं वे मृत्यु रूपी मार्ग को पार कर जाते हैं। आप कॉपी में लिख लो, लिखो। मैं कुछ नहीं जानता हूं, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं। इसको जो जानते हैं वे मृत्यु रूपी मार्ग को पार कर जाते हैं। 5 श्लोक का अर्थ मैंने समझा दिया, बतला दिया, लिखा दिया। तुम लोग कल याद करके आना। अब इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले लिख लो। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? दूसरा प्रश्न है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तीसरा प्रश्न है, यह आत्मा क्या है? चौथा प्रश्न है, नदियां कहां जाकर मिलती है? 5वां प्रश्न है, किसकी जीत और किसकी हार होती है? 6ठा प्रश्न है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, यह किसका कथन है? अंतिम प्रश्न है, मंगलम पाठ के श्लोकों को याद करें। मैं कल 5 श्लोक का अर्थ आप लोगों से सुनूंगा। मैंने समझा दिया, बतला दिया, लिखा दिया। आप लोग
कल इन प्रश्नों को याद करके लिख करके आइएगा।